हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि क्वेश्चन कई प्रकार से घुमाकर पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है क्यों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता क्यों, या कि दोनों एक साथ क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल का होना या पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है जबकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है क्यों। तो इसके पीछे का केवल एक ही कारण होता है बच्चों, पलायन वेग। क्या पलायन वेग? थोड़ा सा मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि पलायन वेग है क्या। कि भाई साहब, जैसे हमारे पास पृथ्वी पर कोई वस्तु है, उसे हम फेंकना चाहते हैं। यहां पर एक वस्तु है, ठीक है, ये पृथ्वी सतह है। यहां पर एक पृथ्वी सतह से हम एक वस्तु को फेंकना चाहते हैं ऊपर की ओर। चलो, हमने फेंक ही दिया इस वस्तु को ऊपर की ओर, और एक वेग से फेंकते हैं, और एक ऐसे वेग से फेंक दिया जाए कि वह उसके गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, और फिर वो वस्तु वापस कभी ना लौटे, वापस ना लौटे। तो वह वेग हमारा पलायन वेग कहलाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करें कि वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु को यदि पृथ्वी सतह से या किसी पिंड को पृथ्वी सतह से फेंक दिया जाए और वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, यदि पृथ्वी सतह पर वापस ना लौटे, तो उस वेग को हम कहते हैं पलायन वेग। क्या बोलते हैं बच्चों? पलायन वेग। यानी वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु को फेंके जाने पर वह वस्तु पृथ्वी सतह पर वापस नहीं लौटता बल्कि वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, वह वेग कहलाता है पलायन वेग। और यही होता है बच्चों, जैसे किसी ग्रह या उपग्रह या किसी पिंड का पलायन वेग कम होता है। यदि पलायन वेग कम है तो पलायन वेग कम होने के कारण गैस आसानी से बाहर की ओर चले जाते हैं। पलायन वेग कम है, कम वेग से जैसे कोई गैस मतलब गर्म होता है, या उसे जब एनर्जी मिलती है सूर्य के प्रकाश से, वो जब गर्म होता है तो वो गैस जो होते हैं हल्के होते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं, उनका वेग बढ़ जाता है। यदि पलायन वेग कम है तो वो गैस आसानी से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन यदि जिस भी ग्रह का पलायन वेग या जिस भी पिंड के चारों ओर जिसका पलायन वेग क्या होगा, अधिक होगा, तो वहां पर बच्चों यहां पर पलायन वेग अधिक है। जैसे पृथ्वी का पलायन वेग मैं आपसे कह दूं, पृथ्वी का पलायन वेग तो 11.2 किलोमीटर पर आवर है। पर आवर होगा नहीं, पर सेकेंड होगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी पृथ्वी से वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से चले। यानी कोई वस्तु पृथ्वी से इतना वेग से फेंका जाए कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो, तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और वापस नहीं लौटेगा। अर्थात यदि पृथ्वी पर भाई साहब यदि गैस की बात करें तो गैसों का वेग इतना तो हो नहीं सकता है, इसलिए ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं कर पाते और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। वहीं पे यदि हम चंद्रमा की बात करें बच्चों, चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड होता है। यानी एक सेकेंड में 2.4 किलोमीटर चले तो वो बाहर चला जाएगा। तो इसका थोड़ा सा पलायन वेग कहीं ना कहीं बहुत कम है। यदि हम चंद्रमा के पलायन वेग की बात करें तो चंद्रमा का पलायन वेग बहुत कम है, 2.43 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका वेग इतना कम है कि जब गैसों को अणुओं मतलब गैस के अणुओं को कहीं ना कहीं एनर्जी मिलता है तो उनका जो वेग हो जाता है बच्चों, जब वो गति करने लग जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं अधिक गति से वो चलने लगते हैं, जिस कारण चंद्रमा को छोड़कर उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं। फलस्वरूप चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। तो किसी भी ग्रह या उपग्रह पर या किसी पिंड के चारों ओर वायुमंडल ना पाए जाने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उसका पलायन वेग कम है। पृथ्वी का पलायन वेग अधिक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसलिए इनके जो वायु के अणु है, इनका जो माध्य चाल है इससे अधिक नहीं हो पाता बच्चों। इस कारण से पृथ्वी को छोड़कर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं कर पाते। इस कारण से ये पृथ्वी के चारों ओर पाए जाते हैं और इसी कारण पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है। ठीक है, यहां पर पलायन वेग के महत्व में देखो कि जिन ग्रहों पर पलायन वेग का मान गैसों के माध्य तापीय वेग से कम होता है, गैस के अणु उस ग्रह से पलायन कर अंतरिक्ष में चले जाते हैं, अतः उन ग्रहों पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। क्या बोला गया? जिन ग्रहों का पलायन वेग गैसों के माध्य तापीय वेग से कम हो, मतलब गैस जब एनर्जी प्राप्त करते हैं, जैसे बुध, मंगल, ये सूर्य के अत्यंत नजदीक है, यहां पर एनर्जी ज्यादा मात्रा में आती है, सूर्य का प्रकाश भी, गैस ज्यादा मात्रा में गर्म हो जाते हैं और उनका जो वेग है बच्चों उन ग्रहों के, यानी जो गैसों का वेग है उन ग्रहों के वेग से अधिक है। अर्थात जो पलायन वेग है ग्रह का उससे कहीं ना कहीं भाई साहब माध्य गैसों की गतिज ऊर्जा चाल जो हो जाती है अधिक हो जाती है और हमारा पलायन वेग कम हो जाता है। इस कारण से गैसें उन ग्रहों को छोड़कर चली जाती हैं।
यहां पर लिखा है इनके विपरीत जिन ग्रहों का पलायन वेग का मान गैसों के माध्य तापीय वेग के मान से अधिक है वहां से गैसों के अणु पलायन नहीं कर पाते, अतः उन ग्रहों में सघन वायुमंडल पाया जाता है। जैसे पृथ्वी पर वायुमंडल का होना, पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यह जो पलायन वेग है गैसों के अणुओं के माध्य चाल से अधिक है। इस कारण से गैस के जो अणु है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर बाहर नहीं जा पाते या गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं कर पाते, इसलिए पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है, पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। बच्चों समझ रहे हैं ना। यहां पर देखो जैसे छोटे ग्रह पर वायुमंडल ना होना एवं बड़े ग्रहों पर वायुमंडल होना, क्या कारण है? छोटे ग्रहों का वायुमंडल का भाई साहब नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है यदि छोटे ग्रह हैं उनका पलायन वेग बहुत कम है। पलायन वेग बहुत कम है तो गैस जो है उसके गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में चले जाते हैं। जबकि वहां पर भाई साहब यदि बड़े ग्रह की बात की जाए तो बड़े ग्रह में उनका पलायन वेग अधिक है, जिसके कारण उनके चारों जो गैसें हैं वो उसके गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं कर पाते, अंतरिक्ष में नहीं जाते, इसलिए बड़े ग्रहों पर वायुमंडल पाया जाता है। अब बच्चों यदि हम बात करें चंद्रमा पर वायुमंडल का ना होना, क्यों? क्योंकि चंद्रमा का पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, बहुत ही कम है। इस कारण से इनके गैसों के अणुओं का जो तापीय वेग है अधिक हो जाता है, इसलिए वो आसानी से उसके गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके बाहर चले जाते हैं, चंद्रमा को छोड़कर अंतरिक्ष में चले जाते हैं। फलस्वरूप चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। तो सबका रीजन एक ही है, पलायन वेग। पृथ्वी पर भाई पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, इसलिए इसके गैस के अणुओं के तापीय माध्यचाल जो पलायन वेग से कम होता है, इसलिए वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके नहीं जा पाते। जबकि चंद्रमा का पलायन वेग बहुत ही कम 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। इनके जो गैसों के अणुओं का जो माध्य चाल है इससे अधिक होता है, इसलिए ये चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाते हैं, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ठीक है, यह चीज आपको तैयार रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है जबकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, क्यों? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? बड़े ग्रहों पर वायुमंडल पाया जाता है जबकि छोटे ग्रहों पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, क्यों? कारण यही है कि बड़े ग्रहों का पलायन वेग अधिक है, गैसों के अणुओं के माध्य चाल से पलायन वेग का मान अधिक है, इसलिए गैस के अणु बाहर नहीं जा पाते गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर, है ना। लेकिन वहीं पे छोटे ग्रहों की बात की जाए तो छोटे ग्रहों के भाई पलायन वेग का मान कम होने के कारण इनके जो गैस होते हैं उनके अणुओं का माध्य चाल अधिक होता है, वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाते हैं। कुल मिलाकर के यहां पर पलायन वेग का मैं कुछ महत्व समझाने आया था, जो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन बन सकता है, बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस का होना क्या कारण है? भाई साहब, तो बृहस्पति का पलायन वेग बहुत ज्यादा है, 60 किलोमीटर पर सेकेंड है। भाई बड़ा ग्रह है और बड़े ग्रह होने के कारण इसका पलायन वेग अधिक है, इसलिए इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर जा ही नहीं पाता है। इतना हाइड्रोजन की ताकत ही नहीं है कि 1 सेकेंड में 60 किलोमीटर चल सके। तो ये होता है बच्चों पलायन वेग का कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। जितना मैं समझाता हूं यदि उतना आप समझ लें और अपने भाषा में लिख दें, बराबर नंबर मिलेगा। किसी की औकात नहीं है कि एक नंबर आपका काट सके। ओके बच्चों, इतना ही आज के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। 100 रुपीज चार्ज है। 1 सब्जेक्ट के प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स आपको दिए जाते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।